भारत की जनगणना 2027 के तहत छत्तीसगढ़ के पहले चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना की प्रक्रिया 16 अप्रैल 2026 से शुरू होगी। इस चरण में 16 से 30 अप्रैल तक नागरिकों को स्वयं गणना सेल्फ एन्यूमिनेशन का विकल्प दिया जाएगा, जबकि 1 मई से 30 मई 2026 तक प्रमाणक घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। जनगणना देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक और सांख्यिकीय प्रक्रिया है, जो नीति निर्माण और विकास योजनाओं के लिए आधारभूत आंकड़े उपलब्ध कराती है। वर्ष 2027 की जनगणना इस सदी की तीसरी और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी। इस बार जनगणना को पहली बार डिजिटल माध्यम से भी किया जाएगा। नागरिक चाहे तो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं भर सकते हैं। स्वयं गणना के बाद एक यूनिक CEID जनरेट होगा, जिसे प्रगणक के साथ साझा करना होगा। नागरिक चाहे तो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं भर सकते हैं। स्वगणना के बाद एक यूनिक SEID जनरेट होगा, जिसे प्रगणक के साथ साझा करना होगा। हालांकि ये प्रक्रिया वैकल्पिक है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं जानकारी नहीं भरता तो प्रगणक निर्धारित अवधि में घर आकर डेटा दर्ज करेंगे। पहले चरण में प्रत्येक मकान, उसमें रहने वाले परिवारों में 33 प्रकार की जानकारी जुटाई जाएंगी, जिनमें मकान की स्थिति, उपलब्ध सुविधाएं और परिसंपत्ति से जुड़े विवरण शामिल हैं। ये पूरी प्रक्रिया मोबाइल ऐप के माध्यम से संपन्न होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनगणना अधिनियम 1948 और नियमावली 1990 के तहत एकत्र की गई सभी व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। इसका उपयोग केवल नीतिगत और विकासात्मक कार्य के लिए किया जाएगा, न कि किसी जांच या कर संबंधी उद्देश्यों के लिए। राज्य में इस कार्य के लिए लगभग 62,500 अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसमें प्रगणक, पर्यवेक्षण, चार्ज अधिकारी और मास्टर ट्रेनर शामिल हैं। जनगणना का कार्य प्रदेश के 33 जिलों, 195 नगरीय निकायों और 19,958 गाँव में किया जाएगा। जनगणना से जुड़ी जानकारी के टोल फ्री नंबर 1855 भी जारी किया गया है, जो 16 अप्रैल 2026 से सक्रिय रहेगा। दूसरे चरण में जनसंख्या गणना फरवरी 2027 में की जाएगी, जिसके बाद मार्च 2027 तक पूरी प्रक्रिया पूर्ण होने की संभावना है। जो क्वेश्चन मल्टी कोई क्वेश्चन लास्ट मैं 3-4 चीज़ें बोल दूंगा। जनगणना हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जनगणना 2 चरणों में पूरे भारत के तर्ज पे होने वाली है। प्रथम चरण 1 मई से 30 मई के बीच होगी इस वर्ष। द्वितीय चरण फरवरी 2027 में होगी। चूँकि ये पहली बार डिजिटल जनगणना हो रही है, तो एक विशेष प्रावधान आपको मुझे भारत के नागरिक के नाते मिला है, वो है स्वगणना। स्वगणना इन दोनों चरण में 15-15 दिन पहले होगी, यानी कि छत्तीसगढ़ में जो प्रथम चरण है उसकी स्वगणना 16 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच होगी, और 1 मई से 30 मई के बीच हमारा प्रगणक आपके प्रत्येक और मेरे प्रत्येक घर आकर हमारी जनगणना करेगा। स्वगणना ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं। यदि आपके द्वारा स्वगणना किसी भी कारणवश नहीं की जा सकती है, बिल्कुल चिंता न करें। हमारे प्रगणक आपके घर घर आकर हम सब की जनगणना करेंगे। जनगणना में ये डाउट रहता है कि हमारी जानकारी सुरक्षित है या नहीं। तकनीकी रूप से मैं आश्वस्त कर रहा हूँ, आपकी जानकारी पूर्णतः इंक्रिप्टेड और सुरक्षित है। विधिक रूप से हम व्यक्ति विशेष जानकारी अभी नहीं, पिछले 150 सालों से जनगणना में प्रावधान है। व्यक्ति विशेष जानकारी किसी से RTI में, किसी कोर्ट प्रकरण में, पुलिस केस में, इनकम टैक्स, कहीं भी आप सोचो साझा नहीं की जा सकती। यानी कि जनगणना के आधार पर व्यक्ति विशेष कोई स्वत्व छीने नहीं जा सकते, इसी प्रकार से कोई नए स्वत्व आपको मिल नहीं सकते। जनगणना सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए की जाती है, और हमें इंटरेस्ट है सांख्यिकीय आंकड़ों में, न कि व्यक्ति विशेष आंकड़ों में। तो आपकी जानकारी सुरक्षित है, विधिक रूप से भी, तकनीकी रूप से भी। जनगणना में बढ़ चढ़ के भाग लें। प्रगणक फोटो युक्त ID आपको दिखाएंगे। आप उस फोटो युक्त ID के आधार पर उस प्रगणक को अपनी जानकारी सच्ची निष्ठा से दीजिएगा, और ध्यान रखिए, जो जानकारी आप देंगे उससे देश के अगले 10 साल की प्रगति, किस क्षेत्र में कौन सी आर्थिक सुविधाएं या नैतिक सुविधाएं जानी है, वो उसका बुनियादी निर्णय इस आंकड़ों के आधार पर होता है। थैंक यू।